कि क्यों लद्दाख जैसे पीसफुल शहर में इतना वायलेंस हुआ, आग लगी, फायरिंग हुई और सोनम वांगचुक जैसे ग्रेट पर्सनैलिटी को जेल में जाना पड़ा, उनके फाउंडेशन के लाइसेंस को कैंसिल करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं लो पास विद आनंद। तो चलिए समझते हैं शुरुआत से। तो इसकी शुरुआत जब होती है जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया जाता है और रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को सेपरेट कर दिया जाता है और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। कुछ समय के लिए तो बहुत ही अच्छा लगा सोचने में कि हाँ, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी होगी, उस पर सेंट्रल कंट्रोल करेगी और ये विकास में बहुत ज़्यादा मदद करेगी और इससे विकास तेज़ी से होगा। लेकिन कुछ समय बाद रियलाइज़ हुआ स्पेशल प्रोटेक्शन खत्म हो गया है। जैसे कि पहले अगर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जमीन लेने के लिए सिर्फ वहीं के लोग ले सकते थे, बाहर के आगे लोग नहीं ले सकते थे, लेकिन अब वो हटा दिया गया है और इन्वायरमेंट पे खतरा आ गया है, जॉब क्राइसिस आ गई है, करप्शन बढ़ता जा रहा है और सेंट्रल ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है और सिर्फ एक गवर्नर माना जा रहा है, वो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बस। तब अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मिलकर डिमांड रखी प्रोटेस्ट करे फॉर स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड जॉब रिजर्वेशंस। फिर 2023 में दो मेन डिमांड रखी गई कि हमें एक स्टेटहुड चाहिए और हमें 6 शेड्यूल चाहिए, जिसमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इमर्ज एज अ नेशनल फेस फॉर मूवमेंट और उन्होंने हंगर स्ट्राइक कराई जिसमें लिमिटेड रिजल्ट्स निकले। उसके बाद फिर 2024 में दिल्ली की तरफ मार्च करी, लॉन्ग मार्च, उसमें प्रोटेस्ट हुए और डिमांड करी इसी चीज़ को लेके, लेकिन जब भी अनसॉल्व रहा। उसके बाद फिर अब 2025 में सितंबर में उन्होंने फिर से हंगर स्ट्राइक चालू कर दी और सोनम वांगचुक का कहना है उन्होंने पूरी तरीके से ध्यान रखा था ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो, जिसमें उनकी डिमांड थी 6 शेड्यूल, जॉब रिजर्वेशन और कारगिल में एक अपनी सीट लोकसभा में और स्टेटहुड और ऐसे ही प्रोटेस्ट डिमांड्स थे। सितंबर 23 और 24 में जब दो लोग हंगर स्ट्राइक्स की वजह से बुरी हालत में हॉस्पिटल पहुंचे तो वांगचुक का कहना है कि कुछ यूथ बुरे मान गए और एक तरह से विरोध करने लगे कि गवर्नमेंट अभी तक उनके बारे में कुछ सोच क्यों नहीं रही, सुन क्यों नहीं रही, ऐसे दो तरफ के मर जाएंगे। तो एक तरह से जेन ज़ी प्रोटेस्ट उन्होंने अपने बल पे आके उन्होंने जाके बीजेपी पार्टी ऑफिस में आग लगा दी और भी वॉयलेंट प्रोटेस्ट किया, जिसके वांगचुक जी बिल्कुल खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये वो नहीं चाहते थे कि वॉयलेंट हो, लेकिन अब यूथ ने और इस वॉयलेंट प्रोटेस्ट के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया और उसका फाउंडेशन की लाइसेंस बैन करी गई, कैंसिल करी गई और उनको डिटेंशन में भी रखा गया, क्योंकि उस समय जब फायरिंग हुई वॉयलेंट हो गए थे सारी चीज़ें, तो 4 लोग फायरिंग में मारे गए और 50 से ज़्यादा इंजर्ड हो गए और बाकी को डिटेन कर लिया गया। क्या पता ये वॉयलेंट वो खुद से ना हुए हो, क्या पता ये पॉलिटिक्स हो, क्या पता कुछ हो, क्या पता इसके पीछे कोई सरकार ही हो। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बोलिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।